Hello students, in the previous video we were discussing the second poem Cold Within of ICSE class 9th and 10th. In this video we will cover the rest of the portion of the poem. So let's begin. So this is your poem, The Cold Within. The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. शिफ्टलेस का क्या मतलब होता है? तो शिफ्टलेस का मतलब होता है साधनहीन, जिसके पास साधन ना हो, रिसोर्सेस ना हो जिसके पास, उसको शिफ्टलेस कहा जाता है. तो पोइट क्या कहता है कि जो नेक्स्ट मैन था उस ग्रुप में, वो एक रिच मैन था, एक अमीर पर्सन था. वो बैठा हुआ था उसी ग्रुप में आग के पास और ये सोच रहा था कि आज तक उसने अपना जो भी वेल्थ, जो भी धन इकट्ठा किया है, वो उसको कैसे सेव कर सकता है, कैसे वो उसे बचा सकता है उन साधनहीन गरीबों से जो कि बिल्कुल भी उसके धन को डिज़र्व नहीं करते हैं. कहने का मतलब है कि वो ये सोचता है कि जो धन उसने आज तक कमाया है, इकट्ठा किया है, उसके धन के ऊपर, उसकी मनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके खुद का ही अधिकार है और वो इसलिए वो अपनी मनी को किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहता, देना नहीं चाहता, गरीबों में बांटना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी थिंकिंग है, वो सोचता है कि जो गरीब है वो इस लायक ही नहीं है कि अमीरों के धन का यूज़ कर सकें. उसके मुताबिक अमीरों का धन पर सिर्फ अमीरों का ही कब्जा है. तो इस तरह से वह अपनी लालच को, गरीबों के प्रति अपनी नफरत को शो करता है. The next man was a rich person. He was thinking about his money, that how he could save his money from lazy poor. He did not want to give anything to the undeserving poor. In this way, he showed his greed and stinginess in this passage. The black man's face bespoke revenge. bespoke का मतलब होता है दिखाना, शो करना, और रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना. As the fire passed from his sight. पोइट क्या था कि जो नेक्स्ट पर्सन था उस ग्रुप में, वो एक ब्लैक मैन था, काले रंग का मनुष्य था, और उसका जो चेहरा था उस पर बदले के जो भाव थे वो साफ दिखाई दे रहे थे. किसका बदला और कौन सा बदला? तो यहाँ पर जिस बदले की बात हो रही है वो काले और गोरे लोगों के बीच में जो अर्लियर टाइम से जो स्ट्रगल होती आई है उसको डिनोट करने के लिए इस रिवेंज वर्ड का यूज़ किया गया है. तो पोएट कहता है कि काफ़ी पहले से ही, जब से सभ्यता का सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई है,
तो उसके बाद में काले और गोरों का जो डिफरेंसेस है वो एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है पूरे वर्ल्ड में। एज द फायर पास फ्रॉम हिज साइड, पोएट कहता है कि आग धीरे धीरे बुझती जा रही थी, पर फिर भी जो ब्लैक मैन था वो इस बात की परवाह किए बगैर अपने मन में गोरे लोगों के प्रति जो बदले की भावना है उसको लिए हुए बैठा हुआ था। वो चाहता था कि वह गोरों से बदला ले। फॉर ऑल ही सा इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। अब यहाँ पर स्पाइट का मतलब है नफरत, घृणा, हेट, एंगर। तो जो काला इंसान था, ब्लैक मैन था, वो इस सिचुएशन में भी एक चांस देख रहा था। कौन सा चांस? उस ग्रुप में जो गोरा बैठा हुआ था उससे बदला लेने का, इस बात की परवाह किए बगैर कि अगर आग बुझ गई तो उसकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है। तो साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि उसके मन में गोरे लोगों के प्रति जो नफरत थी वो बहुत भयानक तौर से जल रही थी, और उस नफरत में वो खुद को भी जलाने के लिए तैयार था। The next man was a black man. He was filled with revengeful attitude. He was thinking to take revenge from the white man. He thought that he had a chance to hurt the white man, so he clearly suffered from the vice of spite. The last man of this forlorn group did not accept for gain. फॉरलॉन का मतलब है अकेला, लोनली। तो पोएट कहता है कि जो लास्ट मैन था उस ग्रुप में, उन 6 लोगों के ग्रुप में, वह ये सोच रहा था कि उसके लिए यहाँ पर प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो भी अपनी जो वुडन स्टिक है वो आग में नहीं डालेगा, क्योंकि इसमें उसको कोई बेनिफिट होता दिखाई नहीं दे रहा था। गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। वह ये सोच रहा था कि वह अपनी वुडन स्टिक उन लोगों के लिए क्यों वेस्ट करे जिनसे उसका कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे उसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरीके से जो लास्ट मैन था वह उदारता की भावना से रहित था, उसमें उदारता की भावना नहीं थी, जेन्योसिटी जो थी वो उसमें नहीं थी। तो इसलिए उसने भी यही डिसाइड किया कि वह भी अपनी जो वुडन स्टिक है वह आग में नहीं डालेगा, क्योंकि इससे तो उसे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो फिर वो अपनी वुडन स्टिक वेस्ट क्यों करे। द लास्ट मैन इन द ग्रुप लॉक्ड generosity, as no one else had given his stick. He would also keep his stick with him. In fact, he did nothing except for gain. Their locks held tight in Death's still hand was proof of human sin.
तो यहाँ पर सिन का मतलब है पाप या द्वेष, या आप इसको घृणा भी बोल सकते हो। पोइट कहता है कि उन 6 के 6 पर्सन्स के हाथों में जो वुडन स्टिक थी वही उनकी मौत का कारण बनी, वही वुडन स्टिक उनकी मौत बन गई। और ये उनके आपसी द्वेष का, आपसी घृणा का एक बहुत बड़ा प्रूफ था। They did not die from the cold without, they died from the cold within. क्योंकि आग बुझ गई थी और सर्दी बढ़ चुकी थी, तो इस वजह से वह 6 के 6 जो लोग थे वो ठंड की वजह से मारे गए। अगर वह चाहते तो लकड़ी की जो स्टिक थी उसको आग में डालकर आग को जलता रहने देते, परंतु किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा। हर कोई अपने अपने लेवल पर अपने अपने जो वैर भाव थे, जो विरोधी भाव थे, उनसे ग्रस्त थे। और यही चीज, यही बात उनकी मौत का कारण बनी। पोएट कहता है कि उन लोगों की जो मौत है वो सर्दी से नहीं हुई, बल्कि उनके अपने मनों में जो द्वेष की भावना थी, जो वैर भाव था, उसकी वजह से उन सभी की मौत हुई। इस पोएम का जो टाइटल है द कोल्ड विद इन, नॉर्मल भाषा में हम उसको बोलें तो उसका मतलब होगा कि अंदर की ठंडक, परंतु जो ठंडक उनके मनों के अंदर थी, मतलब जो घृणा के जो भाव थे, विरोध के जो भाव उन सभी लोगों के मन के अंदर थे, वही भाव उन सभी की मौत का कारण बने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन सभी की मौत मौसम के ठंडे होने से नहीं हुई, बल्कि उन सभी के मन के अंदर जो ह्यूमैनिटी का, जो मनुष्यता के भावों की कमी थी, उसके कारण हुई। As the fire extinguished, all the persons died. They died not because of the cold outside, but because of the cold within. They were too selfish to help others. Each of them had a wooden stick, but they did not renounce to help anyone due to their sin and unkindness. As a result, they all died. So, in this way, this poem conveys us a message of true humanity, a love, and universal brotherhood to live here. I hope you people enjoyed the poem very much.